Now students, I will teach you second part of chapter 2 history, from gathering to growing food. Now I will tell you about choosing a place to live in. Earliest people ने रहने के लिए कौन सी प्लेस चूज़ की? All the places marked with red triangles or sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. इधर हम देख सकते हैं इसमें कि जितनी भी रेड मार्क में है ये भीमबटका, कुणाल्स केव, हंसकी, इसके अंदर जो था आर्कोलॉजिस्ट को ये सारे एविडेंस मिले हंटर गैदरर्स के कि ये लोग यहाँ पर रहते थे. हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, और जगह भी रहते थे वो. ओनली सम आर शोन ऑन द मैप. मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स. ज़्यादातर वो कहाँ पर रहते थे? जहाँ पर पानी उनको आसानी से मिल जाता, जैसे कि रिवर्स और लेक्स के पास में रहते थे वो लोग. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. एक तो उन्होंने ये भी देखा, पहले तो उन्होंने पानी की वजह से वो रहते थे, और दूसरा गुड क्वालिटी का स्टोन जहाँ पर उनको इजीली अवेलेबल हो जाता था, वहाँ पर वो लोग रहते थे. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. अब उनको फायर का कैसे उनको पता चला? उन्होंने फायर को किस उसमें वो यूज़ करते थे? फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स. एज अ सोर्स ऑफ लाइट की तरह, टू रोस्ट मीट को रोस्ट करने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को उस लाइट को जला करके और एनिमल्स को डराते थे, और उससे एनिमल्स जो हैं वो भाग जाते थे. वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे. आजकल हम फायर का कैसे यूज़ करते हैं ये सब आपको पता है. अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. अराउंड 2000 years ago देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. 12,000 years ago में मेजर चेंजेस आए क्लाइमेट में पूरे वर्ल्ड में, विद द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई इन मैनी एरियाज. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स. इसकी वजह से क्या डेवलप हुआ? ग्रासलैंड्स. दिस in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. That is animals that survived on grass. मतलब जो ग्रास पे सर्वाइव करते थे वो एनिमल्स, इन नंबर ऑफ एनिमल्स वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि ग्रासलैंड डेवलपमेंट हुआ. तो वो जो एनिमल्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए. Those who hunted these animals now followed them. अब जो उनको शिकार करते थे वो उनको फॉलो करते थे, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स. अब उन्होंने उनकी क्या फूड हैबिट्स को सीखना शुरू कर दिया, और उनकी ब्रीडिंग सीजन्स के कब में ब्रीडिंग होती है, कौन से सीजन में. इट इज़ लाइकली दैट this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. अब यहाँ से herding and rearing का जो काम शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था. Fishing also became important. Fishing भी बहुत important हो गई थी. The beginning of farming and herding. This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. अब ये भी एक टाइम था जब सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, बहुत सारे जिसमें ग्रेन होते थे ग्रासेस में, वो
नेचुरली अपने आप ही उगना शुरू कर दिया वीट, बार्ले और राइस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड. अब उन्होंने क्या किया, जो अर्ली पीपल थे, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, उन्होंने इन ग्रेन्स को एज अ फूड, खाने की तरह उन्होंने उसको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना शुरू कर दिया. एंड लर्न वेयर दे ग्रू, और उन्होंने सीखा कि वो कहाँ पर उग रहे हैं. एंड व्हेन दे राइपन, कहाँ पर वो, कब वो पकते हैं और कहाँ पर उगते थे और कहाँ पर पकते थे. दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. अब इससे उन्होंने क्या सोचना शुरू करा, अपना ओन प्लांट्स उगाने के लिए. इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स. इससे वहाँ अर्ली पीपल क्या बने, फार्मर बने. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स. अब उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया उन्होंने. ठीक है. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, एंसेस्टर ऑफ द डॉग. सबसे पहले उन्होंने जो एनिमल पाला वो क्या था, डॉग. लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वर दे लिव्ड. दीज एनिमल्स सच एज, कौन कौन से आते थे उनके कैंप में जो उनको लगा कि वो उनको पालने चाहिए. कौन कौन से थे, शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स, जो झुंड में रहते थे ये पिग. एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और सारे इनमें से क्या खाते थे, ग्रासेस. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से भी इन एनिमल्स को वो प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे, सुरक्षित रखते थे. दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स. इससे वो क्या बने, हर्डर बन गए.